महाराष्ट्र में असली शिवसेना किसकी, शिवसेना पर अधिकार किसका? सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच चल रही इस लड़ाई पर सुनवाई और शिंदे गुट में गए 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने से संबंधित मामले की सुनवाई की तारीख एक बार फिर टल गई है। पहले 8 अगस्त को इसकी सुनवाई होने की बात थी, फिर यह खबर आई कि इसकी सुनवाई की संभावना 8 अगस्त की बजाय अब 12 अगस्त को है। इस मुद्दे पर 22 अगस्त की नई तारीख आई है, यानी सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर अब 12 अगस्त की बजाय 22 अगस्त को सुनवाई होगी। इस तरह सुनवाई की तारीख अब 10 दिन और आगे बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एनवी रमन्ना 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उन्हीं की 3 सदस्यीय बेंच में इसकी सुनवाई आगे कायम रहेगी। इसकी संभावनाएं कम है कि इससे पहले हुई सुनवाई में उन्होंने अत्यंत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। 3 अगस्त को हुई सुनवाई में शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में शुरू हुई ये लड़ाई शिवसेना किसकी, इस सवाल पर आकर रुकी। इस पर कोर्ट ने एक अहम फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि सुनवाई शुरू रहते दौरान वो शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अधिकार किसका, इस पर कोई फैसला न सुनाए। चुनाव आयोग ने अब उद्धव ठाकरे गुट को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है। इस बीच शिंदे सरकार के भविष्य को तय करने के लिए होने जा रही इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने 6 याचिकाएं हैं। इन सभी 6 याचिकाओं को संवैधानिक व्याख्या करने की वाली पीठ को सौंपने की बात कही गई है। इस कदम का न शिंदे गुट और न ही उद्धव ठाकरे ने विरोध किया है। ये सभी याचिकाएं एक साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंपी जाएंगी। इस बात की संभावना है कि इस सुनवाई में दल बदल कानून से जुड़ी भ्रम की स्थिति भी दूर हो सकती है। राज्यपाल और विधानसभा के अधिकार के दायित्व के बारे में भी क्लियरिटी आने की संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर के इस पूरे घटनाक्रम का लब्बो-लुआब ये है कि अभी जितना भरोसा एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग पर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक दोनों ही पक्षों को अपनी दस्तावेज जो प्रमुख दस्तावेज थे वो चुनाव आयोग में जमा करने थे। उनमें सबसे ज्यादा तत्परता दिखाते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से 4 हफ्तों का समय मांगा है। अब इन 4 हफ्तों में उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के सामने कौन कौन से दस्तावेज रख सकते हैं, उनको आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसके अलावा सबसे अहम महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को 10 दिन के बाद सुनवाई करेगा। उसके बाद जस्टिस एनवी रमन्ना रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद उनके ही नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच इसकी आगे की सुनवाई करेगी। लेकिन इन सब के बीच में शिवसेना किसकी होगी, इसका भविष्य क्या होगा, इसका अगला प्रमुख कौन बनेगा, इन सब तमाम पेचीदगियों के बारे में अब संवैधानिक पीठ को जो ये 6 याचिकाओं को भेजे जाने का निर्णय लिया गया है यही तय करेगा। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना आगे का निर्णय स्थापित करेगा। कानून विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के तरफ से लिए गए निर्णय ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मुख्य आधार बनेंगे। हालांकि जस्टिस एनवी रमन्ना इन तमाम 6 याचिकाओं को बहुत ही विधिवत और बारीकी से पढ़े और उनको देखे भी हैं, और यही कारण था कि उन्होंने अपनी सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों को लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। देखने लायक बात यह होगी कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत किस ओर जाती है, किस दिशा में जाती है। क्योंकि दावे तो दोनों तरफ से हैं, दावों के हिसाब से क्या जो कागज पे खरा उतरेगा फैसला उसी के पक्ष में आएगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।